net problems, net issues which we are prevailing here in our country. तो ये सबके साथ होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है माइक का, स्क्रीन का, और इवन डिस्कनेक्ट भी हो जाता है. सो दीज आर द रूटीन मैटर्स. अब तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए जब से ये कोविड का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है. तो ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं होती. तो and I was waiting for the participants because daily it is happening that some of the students complain that we miss the class, whichever subject I am taking. So I was looking for the 100 students, at least 100 students complete ho jaye, so we can start the lecture. And our previous class was introductory class. I think most of the students attended that class, and today we will start the proper course outline. Following that course outline, we will start the first chapter and first lecture that is relevant to the subject. And course outline I have already shared with you. You must be knowing that first lesson, first lecture is about the introduction of the subject, that what this subject is. In the previous lecture, I had shared few slides with you people. कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाई थी, और कुछ और चीजें जिसमें ये था कि हम नोट्स में इसको कैसे स्टडी, थ्योरेटिकली कैसे इसको स्टडी करेंगे, और पेपर पे पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम्स में आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको ये इस सब्जेक्ट में करना हो. तो ये सब चीजें आज हम करेंगे. नोट्स में आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगी, और वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा. और आज हम उसी तरह स्क्रीन के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस सब्जेक्ट की, कि कहाँ ये स्टैंड करता है, इसकी जरूरत क्या है, और नेक्स्ट हमारी लाइफ में ये कैसे अप्लाई हो सकता है. जैसा कि आप लोग सब अपने अपने सब्जेक्ट में प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका कहाँ स्टैंड करेगा आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशन में, ये सारी डिटेल आज हम देखेंगे. क्योंकि जब तक किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और जिस तरफ जा रहे हैं वो है क्या, तो आज हमने अपनी डायरेक्शन देखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम कहाँ लेके जा रहा है हमें, और ये हमें क्या बताएगा. जो आपकी स्टडीज है, बाकी स्टडीज है, उसके साथ इसका क्या लिंक है, और आपको ये कैसे हेल्पफुल होगा आपकी नेक्स्ट कमिंग प्रोफेशनल लाइफ में भी, और रेगुलर जो आपकी लाइफ पैटर्न है, सोशल लाइफ जो है, उसमें आपको ये कैसे इफेक्ट करेगा और किस तरह ये आपको हेल्पफुल होगा. राइट. Now again I have given you the option to unmute yourself. Hopefully you people will not create disturbance meanwhile the lecture, during the lecture, and behave like the mature and well-behaved students. Right? Wait.
Okay, is there anything on your screen you can see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Because here was some problem, like I can't see properly that either the screen is properly visible to you people or not. That's why I was looking for that. Well, which slide you are looking at this? This is, I think. Again, let me join again. Wait for a while. Yes, now it's clear to me also. Well, students, previously we have seen properly that how to get the introduction of the subject. We have discussed about that community क्या है, citizenship क्या है, like being different citizens मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक एरिया में, एक प्लेस में, एक स्टेट में, और डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके आपस में क्या करती हैं, क्या एक्टिविटीज अडॉप्ट कर सकती हैं फॉर वेल बीइंग, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए, और कॉमन सिचुएशन हो। अब उसमें हम कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं बात, उसी को मैं लेके आगे चलूंगी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट में हमने देखा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं, लाइक एक स्टूडेंट कम्युनिटी है, यूनिवर्सिटी में भी ग्रुप्स होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज, फैकल्टी वाइज, तो उसमें जब डिफरेंट ग्रुप्स मिलके आपस में किसी टास्क को लेके चलते हैं, किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स। अब उसको हम ब्रॉड वे में कैसे लेके चलते हैं, कैसे ये काम करती है कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके, वो हम इसमें डिफरेंट स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दीज आर नॉट नोट्स, दीज आर जस्ट द वे यू थिंक, द वे आई थिंक दैट व्हाट कम्युनिटी एंगेजमेंट इज, कि हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो कि कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे हो सकती है, आपकी इजी वर्डिंग में है ये, राइट? जैसे हम कहते हैं कि बुकिश नॉलेज जो है, ये मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आई विल नॉट गिव यू दैट बुकिश नॉलेज, मैं आपको आपकी सोच तक, आपकी थिंकिंग तक का नॉलेज दूंगी, ताकि ये कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड, आपकी स्टेट की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके राइट्स हैं, उससे रेलिवेंट है। तो इसमें हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बुक में क्या लिखा है और बुक हमें क्या कहती है, नोट्स हमें क्या कहती है, इसमें हमने थिंकिंग देखनी है कि हम चीजों को देख के कैसे समझ सकते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीजों से, अपने माहौल से, लोगों से क्या सीख सकते हैं, कैसे उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और किस तरह हम एक ग्रुप जो है लोगों का, एक कम्युनिटी जो है, वो मिलके किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। सो कम टू द दिस स्लाइड। Some people are still joining the class. Okay. But why you people are focusing on the chat? Because if I am sitting here, I'm in the admin, then I can see that some people are waiting, or I have to allow them, or I have to let them admit in the class. So don't worry about them. मैं बैठी हूँ ना उसको वरी करने के लिए, so I will manage. You just focus on the study and the thing which I want to share with you.
Well, community engagement refers to the process by which community organizations and individuals build ongoing permanent relationships for the purpose of applying a collective vision for the benefit of a community. अभी जो बात मैंने आपसे बोली है few seconds पहले, उसमें यही बात आपको अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है आपको कि डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, डिफरेंट जो लोग आपस में मिलके ग्रुप्स बना के और उनका एक टास्क अगर हो कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे ये करना है. दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम कोटिंग यूजिंग द वर्ड यूनिवर्सिटी अगेन एंड अगेन बिकॉज यू आर स्टडिंग देयर. Otherwise, this is the process for the rest of the community as well. कि पूरी community में आप कैसे इसको apply कर सकते हो. This is the community organization and individuals build ongoing permanent relationships for the purpose of applying a collective vision for the benefit of the community. वही बात कि अगर उस जगह की बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए आप डिफरेंट कम्युनिटीज या डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं मिलके काम करेंगे, दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट. मैम Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, your screen is not share. Screen share नहीं हो रही. Now? Ma'am, your slide is not sharing. No, ma'am. Still negative. Yeah, what is happening? पहले आप लोगों को क्लियर था, मुझे था कि नहीं क्लियर हो रहा, और अभी मैम आप लोग की स्लाइड्स शेयर नहीं हो रही. जस्ट जो स्क्रीन है वो स्टेबल है, उसके अलावा स्लाइड्स वगैरह शो नहीं हो रही. Now? No, ma'am. Negative. No, ma'am. Still negative. Now? Still negative, ma'am. Yeah, अब No, ma'am. इतना लेट क्यों बोल रहे हो? मुझे पहले बताते. I thought that इसीलिए मैंने माइक ऑन किया था कि आप लोगों को कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सको. मैंने म्यूट इसीलिए अनम्यूट किया था. मैम हैंड रेज किया था. एक सेकेंड. Can you see now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it's fine. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow, what is your yes, ma'am? That's good. बिल्कुल मेरे बेटे की तरह बोल रहे हो आप. मेरा स्कूल गोइंग बेटा है 6th क्लास में, वो भी इसी तरह बोलता है. That's good. Okay, now this was the slide which I was reading in front of you, and if it is visible now to you people. Okay, fine. So first I was talking about that what is the community organizations या individuals मिलके आपस में किस तरह आपस में काम कर सकते हैं किसी community की betterment के लिए, benefit के लिए. उसके बाद आ जाता है while community organizing involves the process of building a grassroots. अच्छा, ये है था ground level का. जो first मैंने आपको line 2-3 read की हैं वो एक ground level पे कैसे community मिल काम कर सकती है. कि बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे कैसे काम करना है मिलके, तो उसकी बात आती है. कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ ग्रास रूट मूवमेंट इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज. कम्युनिटी एंगेजमेंट प्राइमरीली डील्स विद द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग सेट कम्युनिटीज टुवर्ड्स चेंज. कि कोई बड़ा चेंज लाने के लिए पूरे कंट्री के लेवल पे, सिटी लेवल पे, जैसे हम एक इंस्टीट्यूट के लेवल से हट के पूरे इंस्टीट्यूट्स को कवर करें या पूरे सिटी के प्रॉब्लम्स को कवर करें, और उससे भी बड़े लेवल पे, उससे भी बड़े ग्रास रूट मूवमेंट जो हम चला सकते हैं वो हो सकती है कंट्री लेवल पे. तो ये दोनों चीजें दो लेवल पे होती हैं. एक आपके इंडिविजुअल और कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपकी लोकल कम्युनिटी के लेवल पे होती हैं, और दूसरी होती है आपकी बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे, जो कि स्टेट लेवल होता है. Like any community development process, this relates to engagement of people affiliated by geographical locations, special interest or similar situations.
अब क्यों डिफरेंट लोग मिलके आपस में क्यों काम करेंगे, क्यों एक ग्रुप बनाएंगे, क्यों आपस में मिलके चलेंगे? उसके पीछे रीजन क्या होगी? वो होगा उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, के वो एक ही जगह पे रहते हो, एक ही जगह पे बिलोंग करते हो उस जगह से, एक ये रीजन हो सकती है। दूसरी उनके स्पेशल इंटरेस्ट, कि उनके इंटरेस्ट सेम हो। जैसे अगर किसी का पानी का मसला है कहीं का, तो वो वहां के लोगों का सबका एक प्रॉब्लम होगा, सबका इंटरेस्ट इसमें होगा कि हमें दैट वी नीड द प्रॉपर वाटर सप्लाई, या वहां पे सेवरेज का सिस्टम हो, वो जो है पानी का वो ठीक ना हो, तो वो भी सबका एक इंटरेस्ट होगा। इसी तरह अगर हम एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें अगर कोई इशू है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो सबका इशू होगा। दिस इज द स्पेशल इंटरेस्ट, कि सबका इंटरेस्ट सेम हो। एंड और सिमिलर सिचुएशंस, ये भी एक रीजन हो सकती है कि क्यों एक ग्रुप में एक कम्युनिटी क्यों डेवलप होगी, ताकि वहां पे लोगों की सिमिलर सिचुएशंस हो, एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हो सब लोग, फिर वो एक दूसरे से मिलके आप आपस में काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट, के स्मॉल लेवल पे किस तरह के आपस में इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन मिले, और ग्रॉस लेवल पे, बड़े ग्रास रूट लेवल पे क्या हो सकता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज, बड़ी कम्युनिटीज जो हैं वो मिलके आपस में बड़ा चेंज लेके आए। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। Next is that which are the thing that community engagement refers to। ठीक है, तो इसमें है आप ये community engagement। आवाज नहीं आ रही। वाह, हेलो हेलो, आ रही है मैम आपकी आवाज? मैम आ रही है, Yes, ma'am. बिल्कुल आवाज आ रही है यस क्लियर है आपकी आवाज क्लियर आ रही है। okay fine। So beta, whoever is saying that my sound is not clear, you check your device, maybe there is any problem or any issue, because majority of the students can hear me, so it's fine on my side। Well, community engagement refers to the process of developing partnerships and sustaining relationships with and through groups of people। अब आप ये देखें, इस पे आप फोकस में जिन वर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट करके बोलूं, क्योंकि हम फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे, इसमें आप साउंड के अप्स एंड डाउन से ही समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड विच थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड, राइट? क्योंकि सामने जब क्लास होती है तो आपको क्लियर हो जाता है कि कैसे बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ अपनी लिसनिंग से कि कहाँ पे साउंड के अप्स एंड डाउन में आपको क्लियर करूंगी कि कौन सी चीज पे आपको फोकस करना है। नाउ हियर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पार्टनरशिप्स एंड सस्टेनिंग रिलेशनशिप्स विद एंड थ्रू ग्रुप्स। अब यहाँ पे विद एंड थ्रू ग्रुप्स ऑफ पीपल एफिलिएटेड बाय, यहाँ आप गौर करें इस चीज पे कि दोनों वर्ड यूज हुए हैं, विद एंड थ्रू ग्रुप्स ऑफ पीपल एफिलिएटेड बाय जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और कॉमन इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग फॉर द कॉमन गुड एंड ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज दैट इफेक्ट देयर वेलबींग। अब बंदा पूछे उनसे, ये जो लाइन मैंने लिखवाई है, स्लाइड आपके सामने रखी है, इसमें आप मुझे बताएं कि इतनी लाइंस में एक छोटी सी बात आपको कहना चाह रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है कि सस्टेनिंग रिलेशनशिप्स विद एंड थ्रू ग्रुप्स ऑफ पीपल, राइट? इसमें ये है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोसेस जो है वो होता क्यों है, वो दो लोगों की पार्टनरशिप से भी हो सकता है, और ग्रुप्स पीपल के जो लोगों का ग्रुप होता है उसमें भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस चीज पे, कि आपका कॉज क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका इशू क्या है। अगर वो होम लेवल पे है तब भी हम उसको कहेंगे, क्योंकि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल एक सिटीजन है, और वो दो सिटीजन आपस में एक फैमिली में भी हो सकते हैं, वो 2, 3, 4 अप टिल 10 अप टिल 50 अप टिल 100 एक बड़े लेवल पे भी हो सकती हैं। तो वहां से स्टार्ट हो जाता है, ये फैमिली से, ये घर से स्टार्ट होती है आपकी कम्युनिटी, कि आप क्या करते हो। अब इसी में ये है सस्टेनिंग रिलेशनशिप विद एंड थ्रू ग्रुप्स, कि उन लोगों के साथ ग्रुप्स के थ्रू भी और ग्रुप्स के साथ भी जब आप एंगेज होते हो। समटाइम्स होता है कि आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के साथ आपका कांटेक्ट होता है, आप नहीं जानते, लेकिन आप जिस
ग्रुप को जानते हो, जिस इंडिविजुअल को जानते हो, वो किसी और उसी इंटरेस्ट के, उसी प्रॉब्लम के जो सॉल्व कर रहे हैं या जिस इश्यू को लेके चल रहे हैं, वो किसी और ग्रुप का उनके लिंक में होता है, तो वो आपका रेफरेंस बन जाता है। इसमें हम इन वर्ड्स को हम लेंगे कि रेफरेंसेस, 1 से 2, 2 से 4, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि हम सब तो नहीं जानते होते। एक सिटी में इवन रह रहे हो, एक मोहल्ले में भी रह रहे हो, एक स्ट्रीट में रह रहे हो, एक कॉलोनी में रह रहे हो, हम सबको नहीं जानते। तो एक से बात होती है, वो कहता हाँ ये प्रॉब्लम 2 गलियां छोड़ के एक और बंदे के साथ भी है, तो वो आपका एक रेफरेंस बन जाता है, एक लिंक बन जाता है। इसी तरह फिर नेक्स्ट जब उस पर्सन तक पहुंचते हैं तो वो कहता है कि हाँ यही प्रॉब्लम जो है मेरे साथ वाले को भी है। तो इस तरह एक चीज चेन चल पड़ती है, उसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट। अब यहाँ पे एफिलिएटेड बाय ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और कॉमन इंटरेस्ट, ये यही बात जो मैंने आपको कही है कि छोटी सी बात है कि जब प्रॉब्लम एक हो, सिचुएशन एक हो, आपके इंटरेस्ट एक हो, कि काम जो आपने करना है उसका पर्पस एक हो, देन you people get engaged with each other to develop a community, and that is called a community engagement. एक सिंपल सी छोटी सी ये बात है जो आपको इसके थ्रू क्लियर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद है जी, अब उसमें स्टेक होल्डर्स, जो आपका बड़े लेवल पे भी होता है काम, उसमें चेंज लाने के लिए कम्युनिटीज मिलके काम करती हैं। उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड हो सकते हैं, किन की पार्टनरशिप हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड देन लास्टली बट नॉट लीस्ट इंडिविजुअल्स। हर इंसान, हर सिटीजन अपने लेवल पे इसमें रोल परफॉर्म करता है, राइट? तो दीज आर द 4 stakeholders that can be partners in this community engagement. Next is this cycle showing you that how community engagement work. किस चीज के, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये बनाने के लिए या ये इस चीज पे काम करने के लिए आपको मोटिवेट करती हैं, किन चीजों पे आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए और आप क्यों सोचते हो, और फिर रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कम्युनिटी इंगेजमेंट की। सबसे पहले है जस्टिस। यू मे बी ऑल ऑफ यू वेल क्लियर अबाउट दिस वर्ड जस्टिस। जस्टिस एट होम लेवल, जस्टिस एट like your local area level, then community level, and personally justice and fairness with yourself. This is the major part, or not the major but not the minor, important part of this community engagement. Then empowerment, कि हर पर्सन, हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ उसकी अपनी एम्पावरमेंट होती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई एमएनए हो, एमपीए हो, कोई काउंसलर हो या किसी बड़े लेवल पे, बड़ी सीट पे, बड़ी पोस्ट पे बैठा हो। अपनी घर से लेके अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने एरिया के लेवल तक भी उसमें कुछ ना कुछ एम्पावरमेंट होती है। अब आपने खुद लोकेट करना है कि किस पर्सन में क्या एम्पावरमेंट है उसकी, वो क्या कर सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो कहाँ तक इस चीज में उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसकी एफर्ट कितनी इसमें काम कर सकती है। तो ये सब चीज पहले लोकेट की जाती है, देन वी कम्स टुवर्ड द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। देन पार्टिसिपेशन, कि किस सब लोगों की जो ग्रुप बनता है उसमें पार्टिसिपेशन कैसी है, कौन किस हद तक पार्टिसिपेट कर सकता है। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपकी इवन डिटर्मिनेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लाइक अगर आप स्टूडेंट्स हो तो इफ यू आर नॉट डिटर्मिन्ड टू स्टडी, नहीं हो सकती। चाहे अम्मा जूते लेके पीछे खड़ी हो, आप स्टडी नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि यस आई हैव टू स्टडी एंड दिस इज फॉर माई बेटरमेंट। आपकी डिटर्मिनेशन नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ये कम्युनिटी की एंगेजमेंट में है कि आप कम्युनिटी के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं है कि मैं डिटर्मिन्ड हूँ, ये मैंने काम करना है, ये हम सबकी भलाई के लिए है, मेरी भलाई के लिए है। तो दिस इज सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये इसमें
एक रिक्वायरमेंट है, राइट? जस्टिस, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये सब चीजें जब हो जाती हैं तो देन अब आपने देखा है कि इसमें हाईलाइट किस चीज को किया गया है? फेयरनेस को। फेयरनेस इज नॉट द कॉम्प्लेक्शन फेयरनेस, दिस इज द फेयरनेस ऑफ पर्सनैलिटी, दैट यू हैव टू बी लॉयल, फेयर हो आप। उसमें जस्टिस भी आ जाती है, उसमें पार्टिसिपेशन भी आ जाती है, उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन भी आ जाती है और उसमें एम्पावरमेंट भी आ जाती है। ये चारों चीजें जब होंगी तो आप में फेयरनेस ऑब्वियसली होगी। फेयरनेस कि आप गलत बयानी नहीं करो अपने ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपनी डोंट ट्राई टू बी लाई, झूठ नहीं बोलो, जो चीज हो ट्रू पिक्चर आप सामने रखो। उसी तरह आप जो आपकी सिचुएशन है, जिस तरह है, जैसे है, उसको डिस्कस करो। ये नहीं कि ठीक है हमने फंड रेजिंग की, एक ग्रुप ने डिसाइड किया कि हमने इस काम के लिए फंड रेजिंग करनी है अपनी कम्युनिटी में, और आपने अपने एक इंडिविजुअल हो, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं ये सोचूं कि ठीक है सबने कर लिए, काफी हो गया है, नो देयर इज नो नीड टू पार्टिसिपेट फ्रॉम माय साइड, मेरी क्या जरूरत है? दिस इज नॉट फेयर। अगर सबकी पार्टिसिपेशन हुई है then you have to be participate if you are the part of that community, if you are part of that organization or group, right? इसी तरह अगर मैं सोचूं कि यस ये इतना काम तो सब बंदों को मैंने डिवाइड कर दिया है, वो कर लेंगे, इट्स ओके, मैंने ये ना भी किया, मेरी कोई ड्यूटी